इस्तगफार इस्तगफार। इंडिया ने जो मारा ना इंग्लैंड को, उनके घर जाकर बिल्कुल ठीक है, दीप ने और सराज ने जो उनको घुटनों के बल गिरा के ऊपर बैठ के उनको टाने मारे हैं। मैं अब जो नेक्स्ट जो किंग बनेगा वो शुभमन गिल ही बनेगा, कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड वाले देख के भी घबराए कि भाई इतना बड़ा स्कोर हमने चेज कैसे करना है। इंग्लैंड वाले तो भाई आप बच्चे लग रहे हैं 6-6 माह के, आपको शर्म नहीं आ रही? वो कल के बच्चे होकर वो आपको इतना मार रहे हैं, और आप सीनियर एज ए प्लेयर होके, और वो भी अपने घर बुलवा के उन्होंने आपको इतना धोया जिस तरह कपड़े धोबी बड़े धोता है। लेजेंड हो गए, ऐसे खेल रहे हैं जैसे 6 साल का बच्चा खेल रहा है। ये शुभमन भी ऐसे ही खेल रहा है, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं लिया इसने, ना बैटिंग पे प्रेशर लिया, ना उनके बॉलिंग पे फर्क पड़ा है। और इंग्लैंड को शर्म से डूब मरना चाहिए। भाई सही कह रहे हैं, चुली मर पानी लेकर डूब मरे। बैट बॉल तो पीछे रह गया। अब हैरी ब्रोक की बात थी कि हैरी ब्रोक कह रहा था कि भाई हमें जितना टारगेट दोगे हम चेज करेंगे, तो भाई हैरी ब्रोक तो नजर ही नहीं आया, ना सिराज के सामने खड़ा हो पाया, ना आकाशदीप के सामने खड़ा हो पाया। इंग्लैंड भाई हैरी ब्रोक ने कहा था ये जितने भी स्कोर बना लेना हम चेज कर देंगे। ठीक और है। भाई आप किधर हो, बनाओ स्कोर। और उसके हेटर पर मुंह पे चपेड़ मारी है उसने, ऐसे जो उसको कह रहे थे कि इसको कप्तान क्यों बना दिया, ये हो गया वो हो गया, और सबका उन्होंने मुंह बंद कर दिया, सबका सबका मुंह मुंह बंद बंद किया उनको। नए रिकॉर्ड्स बनाने में भाई आज इंडिया ने अपना नाम बना लिया है। पहली दफा इन बर्मिंघम इंडिया टेस्ट मैच जीता है, हिस्ट्री क्रिएट की गई है। गौतम गंभीर के एरा में, शुभमन गिल के एरा में, एज ए कैप्टन शुभमन गिल ने फर्स्ट टाइम एवर टीम है। उनके शुरू से बहुत से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, जो उनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका मुल्क बड़ा है, इसकी वजह से ना टैलेंट बहुत ज्यादा निकलता सर, है अब तो विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, और इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं था, उसके बिना जीते हैं। सर उनके अलावा भी टीम में बहुत से अच्छे बैट्समैन है, बॉलर्स भी बहुत अच्छे ठीक है। हैं। जैसे आप शुभमन गिल की बैटिंग देखें, 430 रन एक मैच के अंदर। माशाल्लाह देखें, एक इनिंग में बंदा कहता है कि चले गया, दूसरे इनिंग में चलना बहुत बड़ी बात होती है, दोनों इनिंग में चलना। क्रेडिट इस मैच का जो इंडिया जीता है किसको दे रहे हैं? मोहम्मद सिराज की तरफ जा रहे हैं, आकाशदीप ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उसकी तरफ जा रहे हैं, या फिर शुभमन गिल की तरफ जा रहे हैं? देखा जाए तो ज्यादा फेवर बैटिंग साइड की होनी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन की तरफ से ही इतना टारगेट मिलता है। डेफिनेटली 608 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, क्योंकि बैट्समैन ने दोनों इनिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया, जिसकी वजह से टारगेट अच्छा हुआ है। ठीक है। तो मतलब शुभमन गिल को credit शुभमन गिल को क्रेडिट मिलता है। मेरे ख्याल में ना विराट की जरूरत थी, ना रोहित की जरूरत थी, ना जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। जिस तरह आईपीएल खेल के गए हैं उन्होंने वही धारा है, वहाँ पे जाके उन्होंने नहीं बताया कि मतलब हम यंगस्टर हैं या हमारे पास कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिराज पे जिम्मेदारी आती है तो वो फाइफर लेता है, सिक्सर लेता है। आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो 9 विकेटें लेकर जाता है, उसकी समझ नहीं आती है अलग से। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उसको कप्तान बनाया, लोग एशियन कहते हैं कि हम कप्तान बनते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, हमें थोड़ा टाइम दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल इंग्लैंड को स्टेबल होने का टाइम नहीं दे रहा। एक मैच के अंदर 430 रन, 2 मैचेस के अंदर 500 प्लस रन कर चुका है, 600 प्लस रन कर चुका है। मतलब इंग्लैंड वाले हाथ धो के पीछे पड़े, इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बेसबॉल वाली थ्योरी लेकर इंडिया आए क्यों थे। मेरे ख्याल में गौरव से बदला जाना वो इंडिया के यंगस्टर ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि शुभमन गिल को चाहिए कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और स्टेटमेंट दे, यंगस्टर समझ के फ्लावर समझे थे क्या, ठीक है। और उसके बाद अपनी वो सारा रिकॉर्ड्स का ना प्रोजेक्टर पे चलाए और बताए कि ये यंगस्टर इंडिया के, स्पेशली इंडिया के, नॉट एशिया के। को पता कि ना हमने इधर जाना ना इधर जाना है। सो इस बार कोई कैच भी इतने खासे ड्रॉप होते हुए हम लोगों को नहीं दिखाई दिए हैं। सो इट्स ऑल ये होता है biggest comeback। एग्जैक्टली, ये बिगेस्ट कमबैक होता है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है एंड नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करके आए हो, ना कि इंग्लैंड की तरह पहले जीत लिया है तो नेक्स्ट टाइम आपने वही गलतियां रिपीट कर दी हैं आकर। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर जितना भी क्रेडिट जाता है सारे की सारा पूरा मैनेजमेंट को जाता है, इन यंगस्टर्स बच्चों को जाता है, जितने कमाल से लोग परफॉर्म करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने खेला है, हमें सीनियर्स में भी नजर नहीं आता। इतना सुपर्ब ये लोग प्ले करते हैं। कौन कह सकता है कि विराट, रोहित और बुमराह 3 बड़े प्लेयर जिस टीम में नहीं है? हाँ एग्जैक्टली, हम पीपल आर सेइंग कि भाई बहुत कमी महसूस होने वाली है इनकी, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी कमी महसूस हुई है। भाई आप यहाँ पर उठाकर देखिए, शुभमन गिल कैप्टन थे, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन थे टीम के, और दोनों के दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। आप उनसे कोई गिला नहीं रहा पूरे टेस्ट मैच के अंदर कि भाई उन्होंने किसी प्लेयर से भी नहीं रहा, किसी से नहीं रहा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई गिले शिकवा नहीं रहा। इन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्म किया और मुझे लग रहा है कि वाकई ही ये जो सीरीज है ये इंडिया की तरफ जा रही है और जानी भी चाहिए भाई। सीरीज ले गए एग्जैक्टली, दे आर स्ट्रॉन्ग, 24 रिपीट हो गया। एग्जैक्टली, दे आर डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है भाई, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्रिकेट लक बाय चांस है, जिसकी किस्मत होगी उसकी झोली में कह लें कि जो अक्सर ऐसे होता है। लेकिन आपने 2024 की बात की, इंग्लैंड ने इंडिया ने टेस्ट भी जीते, ओडीआई भी जीते और T20 भी जीते इंग्लैंड से। तो इस दफा भी लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट करेगा। 5 मैचेस कितने मैचेस जीतेगा इंडिया? आई थिंक 3 या एक आधा ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंडिया सीरीज विन कर जाएगा। ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कौन सा बॉलर, पिछली इनिंग के अंदर देखे तो सिराज जो है वो 6 विकेट लेकर गया और आकाशदीप 4 विकेट लेकर गया, क्या लगता है कि सिक्सर या फाइफर दोबारा नजर आ रहा है हमें? मुझे सिराज का दोबारा 5 नजर आ रहा है। सिराज इस टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है उधर, और बुमराह के ना होते भी इंडिया ने क्या बॉलिंग की है, तो ये बहुत डोमिनेट चीज़ है। सिराज के ऊपर तो क्रिटिसाइज हो रहा था कि बुमराह का साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसने तो अच्छी बॉलिंग की। जी यही होता है कि एक प्लेयर अगर सीनियर बैठ दे तो दूसरा आके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे कि हमने एशिया कप में देखा था कि शहीन इंजर हुआ, नसीम ने आके उसकी जगह संभाली। तो जब जूनियर ऊपर आता है तो उसे चांस एक मिलता है कि मैं जिसका डिसीजन परफेक्ट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये फील नहीं आ रही है एज अ क्रिकेट लवर। मुझे ही लग रहा था कि यार शुभमन गिल का स्टार्टिंग करियर है कैप्टनसी का, इतने प्योर डिसीजन ले रहा था कि लाइक आउटस्टैंडिंग, कि जैसे MS धोनी
नहीं लेता था 10 साल की करियर के बाद कि यार बॉल यहाँ कराना है, फील्डर यहाँ बैठे, यहाँ भी कैच आएगा, वो चीज़ डिसीजन में नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में मैंने मिस्टर कूल का जो लकब दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया। प्रिंस किंग तो शुभमन गिल ऑलरेडी है, लेकिन एज अ कैप्टन मुझे मिस्टर कूल 2.0 लगने लग पड़ा है कि यार इतने काम माइंड से डिसीजन लेता है और ऐसा परफेक्ट डिसीजन लेता है कि लाइक पूरा वही होता है। क्रेडिट की बात जहाँ तक मुझे लगता है 11 साइड को जानी चाहिए, क्योंकि जायसवाल की भी कंट्रीब्यूशन है, के राहुल की भी है, ऋषभ पंत की भी है, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी की चाहे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे स्पेल उसने भी डाला है। उसके बाद करुण नायर की भी कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं आ रहा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए, जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, एक साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं, आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जायसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है। कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान है, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कुछ स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्म भी नहीं उन्होंने हमें। आप देख रहे हो जय क्रिकेट 18 चैनल और आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको भी ये पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा मैच खेला गया था उसमें पाकिस्तान मीडिया बोल रही थी कि ये मैच भी इंडिया हार जाएगा, लेकिन हमारे यंगस्टर लड़कों ने ऐसा होने नहीं दिया और इंग्लैंड को घर में घुस के मारा है।